सुप्रभात बंधुगण। ये सुबह का टाइम है और मैं अपने गार्डन में उपस्थित हूँ। आप लोग को साथ कुछ वीडियो गार्डन का जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है दिखाने के लिए और शेयर करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए। तो ये आपका नवंबर का महीना चल रहा है। आज 11 तारीख है और ठंड होने लगा है। जैसे कि आपका दिवाली के बाद यहाँ ठंड आता है और ये अप टू फरवरी 15 तक रहता है। फिर उसके बाद यहाँ गर्मी शुरू हो जाता है और मार्च में काफ़ी गर्मी हो जाता है यहाँ। और ये आपका जून तक रहता है गर्मी काफ़ी। फिर जुलाई में बारिश आता है। ये सिस्टम यहाँ का है। तो ये आपका जो मौसम अभी आपका थोड़ा सा हल्की है, जिसमें आपका ठंड हो रहा है, बच्चे को जुकाम और खांसी पकड़ रहा है, नज़ला पकड़ रहा है और माँ लोग बच्चे को डिफरेंट टाइप का मेडिसिन दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेडिसिन देने का ज़रूरत नहीं है। गर्म पानी बच्चों को पिलाओ, उसके बाद तुलसी और अदरक और उसकी चाय पिलाओ उनको बच्चों को। और बच्चों को थोड़ा सा ठंड पानी में, ऐसे गर्म पानी में उनको नहलाओ। थोड़ा सा उनका पैर जो है रात में जो पैर उनका है उसको आपका गर्म पानी में थोड़ा सा डुबा के रखना चाहिए कुछ टाइम तक। तो उषुम पानी में, तो उसमें क्या होगा ना, गुनगुने पानी जो कहते हैं, तो उसमें क्या होगा ना, बच्चों को नज़ला फजला जो हो रहा है वो निकल जाएगा। वो ज़्यादा मेडिसिन देने से बच्चों का इम्यूनिटी नष्ट होता है। कि मेडिसिन में तो क्या करना है, मेडिसिन जो है आपका ये मेंटेन करता है चीज़ को, लेकिन कोई क्योर नहीं करता है। हाँ, एलोपैथिक मेडिसिन जो है, आयुर्वेदिक मेडिसिन क्योर करता है चीज़ को, लेकिन टाइम लेता है। तो हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है। तो फिर भी ये कोशिश करिए कि ठंड के टाइम में बच्चों को घी थोड़ा सा दीजिए। और घी 1 चम्मच नहीं है, आधा चम्मच घी बच्चों को चावल में या तो आपका क्या कहते हैं चपाती में घी लगा के दीजिए। घी बहुत फ़ायदा होता है। जो घी बाज़ार में मिलता है वो तो बहुत मुश्किल है। यदि घर में बना सकते हैं दूध से तो बहुत बढ़िया घी होता है। हमारे घर में बनता है घी और हम लोग जो दूध लेते हैं, दूध से जो मलाई है, मलाई को निकाल के हम लोग घी बनाते हैं और घी से हम बच्चों को घी देते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो घी देने से घी बहुत फ़ायदा होता है। और च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक च्यवनप्राश है, जिसमें काफ़ी विटामिन माने काफ़ी आपका जो औषधीय तत्व है, और जो कि आपका आंवला है, तुलसी है, और आपका काफ़ी 64 लिखते हैं लोग, लेकिन कितने देते हैं पता नहीं। लेकिन बैद्यनाथ और आपका क्या कहते हैं चरक, या तो आपका डाबर, या तो आपका क्या कहते हैं आपका अभी आ रहा है ये आपका पतंजलि। तो ये सब चीज़ को हम लोग को देखना चाहिए। और एक आपका च्यवनप्राश जो हमारे गुरुधाम का है, वाराणसी में बनती है, तो वो च्यवनप्राश का नाम है अयाचक आश्रम वाराणसी। वो बहुत ही प्योर है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा गुरुदेव का आश्रम से बनता है ये प्योर है, लेकिन ये प्योर ही है, क्योंकि उसमें कमर्शलाइजेशन नहीं है बिल्कुल। हम लोग कमर्शलाइजेशन जैसे कि आपका प्रचार करना इसे नहीं करते हैं। बहुत ही कम उत्पादन होता है और उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है लोगों को पीने खाने से। तो हमारे जो दादू जी थे, यानी हमारे ग्रैंडफादर, मैं देखता था वो डेली आपका ठंड के टाइम में 2 टाइम इसको लेते थे। और अभी ये यहाँ मिलता है, लेकिन काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत पड़ रहा है, क्योंकि दुकान तो है नहीं। तो जो लोग लाते हैं उसको, जो एजेंट हैं आश्रम की रजिस्टर्ड एजेंट है, तो वो लाते हैं, तो उनसे जाके लाना पड़ता है। तो आश्रम में कम से कम हमारे 34 की दवाई बनती है। अयाचक आश्रम स्वामी स्वरूपानंद स्ट्रीट वाराणसी में बनती है, और तो वहाँ से हम लोग लेते हैं। तो ये आपका हो गया हमारा जो विंटर में बच्चों के लिए जो चिकित्सा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको गर्म पानी उनको पिलाएं। हम लोग पिएं गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी यानी उषुम पानी पीना चाहिए, गुनगुने पानी पीना चाहिए, तो उसमें फ़ायदा होता है काफ़ी। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम लोग हमारे जो गार्डन आज है, मैं गार्डन आपको दिखाऊँगा। और गार्डन में जो हम लोग जो सब्ज़ी लगाए हैं अभी ठंड के लिए, मैं आपको दिखाया था पहले कि हमारे जो खाद दे के हम गार्डन को फिर ठीक किए थे। उसके जो ठंड के टाइम में, जो बारिश के टाइम में जो आपका हो जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल होता है, उसको हम निकाल दिए थे। मैंने उसका पेड़ को पौधे को निकाल दिए थे। निकालने के बाद फिर मिट्टी को हम ठीक किए थे, मिट्टी में कंपोस्ट डाले थे। उसके बाद डिफरेंट टाइप का आपका जो कहते हैं नेचुरल खाद, यानी ऑर्गेनिक
सब्सटेंस डाले थे, डालने के बाद इसको तैयार किए थे। और तैयार करने के बाद उसमें फिर हम लगाए हैं अपना जो पौधे, जो आपका जो ठंड के टाइम में पौधे लगाए हैं, और इसको ये शुरू हो गया है। अभी अभी आपको मैं दिखाऊंगा उसको। धन्यवाद। सुप्रभात बंधुगण, जैसे बताए कि ये आपका ठंड के टाइम में जो आपका पौधा है उसको हम शुरू कर दिए हैं लगाना। आप देखेंगे ये कि ये आपका जो काफ़ी ये मेरीगोल्ड जो है ये काफ़ी आया है, जो फूल है ये काफ़ी उसमें अच्छा से आ रहा है। ये आपका एक अच्छा सा ये राधा की कुछ कहते हैं उसके नाम, लेकिन मेरीगोल्ड के क्वालिटी का है, उसमें उसी का ब्रांड का है, ब्रीड का है, तो उसमें लगाए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि भिंडी लगा है, यहाँ गोभी कुछ लगाए हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ लगाए हैं। ये आपका फूल गोभी है, फूल गोभी 10-15 लगाए हैं, जो कि वो हो रहा है। और ये आपका हमारे बिल्ली सुबह आके इसको दिक्कत कर दिया है, उसको निकालना पड़ेगा, वो आके यहाँ से इसको खोद दिया है। तो ये फूल जो है, फूल अभी काफ़ी आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है कि अभी 15 दिन के अंदर में ये काफ़ी अच्छा होके आ जाएगा। ये चंद्र केतकी है, वो जो आपका है ये काफ़ी अच्छा बनेगा, अभी काफ़ी अच्छा फूल आएगा उसमें भी। और ये आपका देखेंगे, ये आपका जो वो गेंदा का फूल है, ये भी आपका आ रहा है। और इसमें हमको डेली क्या करना पड़ता है ना, इनको आपका जो घास पूछ है उसको निकालना पड़ता है। और ये आपका छोटे छोटे हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी दिन तक चलेगा। और ये साल भर में 12 मंथ्स तक ये देगा, क्या देगा आपका फल, हमको फूल देगा हमको। और ये आपका देख रहे हैं कि यहाँ से टमाटर लगाए हैं, टमाटर 1 2 3 4, ये करेली है 5, ये आपका लग गया टमाटर। ये टमाटर लगाए हैं, 5-10 टमाटर लगाए हैं, ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन जितना घर के खर्च के लिए इतना लगाए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार की साग है, वो साग का नाम है आपका क्या कहते हैं उसको, बहुत बढ़िया साग है, लेकिन वो बढ़िया लगा है, वो साग बढ़िया आ गया है। तो उसको अभी हम कुछ नहीं दिए हैं, बस खाद दिया है, खाद दिया है और कुछ नहीं दिए हैं, तो जिसमें ये आ रहा है। और ये साग को कहते हैं मेथी का साग है, मेथी साग बढ़िया आ जाएगा। और कुछ दिन में लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका और 15-20 दिन में ये निकल जाएगा और उसमें खाने का लायक हो जाएगा। और ये भिंडी है, भिंडी का ये लगाया गया है 2-2 करके, 2-3 करके लगाया गया है। जैसे ये आएगा तो यदि ज़्यादा होगा तो उसको निकाल देंगे, तो 2 ही छोटे छोटे पेड़ पौधे रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये भिंडी का आपका देख रहे हैं, ये भिंडी है, ये भिंडी है। और भिंडी जो है बहुत बढ़िया होता है ठंड के टाइम के लिए, है ना, तो फाइबर है उसमें, तो काफ़ी अच्छा होता है भिंडी। तो इसको हम देखेंगे। और भिंडी ये आप देख रहे हैं, भिंडी बढ़िया आ गया, ये लगाया गया था कम से कम 10 दिन के बाद ये बढ़िया से उसका शेप आ गया। और ये आपका बीन्स है, ये बीन्स आपका कुछ लगाया गया है, इसे बीन्स लगाया गया है, बीन्स का अच्छा आ गया। और ये आपका करेली एक है यहाँ, और ये फूल का भी साथ में लगाया गया है। यानी बीच बीच में मिलावट हो गया, लेकिन मिलावट होने से प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई दिक्कत होगा, क्योंकि उसके लिए हम व्यवस्था कर लेंगे उसको। और ये आपका कद्दू का जो आपको देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये कद्दू आपका यहाँ हुआ है। डेली उसमें फूल आता है काफ़ी, लेकिन फल नहीं होता है, तो उसमें कुछ कीड़ा लगता है। तो उसको हमको आज कृषि विज्ञान केंद्र जाके उनसे सलाह लेके उसके ऊपर काम करना है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी फूल आ रहा है, लेकिन पौधा नहीं हो रहा है, तो फल नहीं बन रहा है, तो इसके लिए तो करना पड़ेगा। यहाँ कुछ आपका बंद गोभी लगाए थे, लेकिन वो हुआ नहीं। ये आपका शायद कुछ दिक्कत है, यानी छोटे छोटे पौधे था, और उसमें आपका ये हो गया, क्या कहते हैं ना, गर्मी काफ़ी था उस टाइम में, धूप में मैं उसको ढका नहीं, यानी ढकना पड़ता है उसको, शायद कुछ पेपर जो के मैं नहीं किया, और उसमें ये ख़त्म हो गया। तो उसमें फिर लगाएंगे, उसको ला के 8-10 लगाएंगे। ये आपका एक चौलाई साग है, चौलाई तो बहुत बढ़िया साग है, जानते हैं। ये आपका हो जाएगा 10-15 दिन में, ये भी हो जाएगा, चौलाई का साग है, तो ये भी होने वाला है, ये भी हो जाएगा। और ये आपका फिर ये अलग टाइप का बीन्स है, वो बीन जो है वो आपका ये क्या कहते हैं उसको, आपका क्रेपर्स हैं, यानी वो आपका उसको देंगे तो वो चढ़ जाएगा, लेकिन ये जो है ये सीधा रहेगा, ये सीधा रहेगा, वो सीधा रह के वो फल देगा। ये आपका यहाँ 2 मेरीगोल्ड भी है और साथ में लगा दिया गया है। तो ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। ये आप जानते हैं आपका, ये आपका हमारे क्या कहते हैं उसको,
ये एलोवेरा है। एलोवेरा में ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मैं न्यूट्रिएंट्स देना है, ऑर्गन न्यूट्रिएंट्स मुझे मिल गया है, जो कि मैं एक वेबसाइट से देखा और उसमें काफ़ी उसके रिव्यू भी देखा, जो कि उसमें काफ़ी फ़ायदा है। तो इसको लेके बिल्कुल 350 रुपये का, और मैं उसका लिंक भी दे दूँगा आपको यदि चाहिएगा मेरा वीडियो में, वो आप देख लेंगे, फ़ायदा हो जाएगा आपको। और ये देख रहे हैं आप करेला जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये करेली जो है ये बिल्कुल 2-3 पौधे हैं, लेकिन ये काफ़ी फैल रहा है, और ये काफ़ी फैल के ये आपका फल देना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि अच्छा बहुत आ रहा है, फल बहुत आ रहा है, और फल आएगा बहुत ज़्यादा फल आएगा इसमें। देख रहे हैं आप, बहुत बड़े बड़े करेली आएगी, और उसमें करेली अच्छा है, बहुत सब्जी, इसको खाना ज़रूरी है, डायबिटीज़ के लिए हो और शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये आपको देखिए एक बैगन का पौधा है, जो कि ये 1 साल का है कम से कम, लेकिन इसमें अभी हम जैसे खाद दे दिए, खाद दे देने के बाद ये मरने वाला था, और खाद दे दिए तो ये शुरू हो गया, उसमें काफ़ी बैगन इसमें आ गया। तो ये बैगन अभी भी रहेगा ये। और ये आपका देखिए, ये मिर्च का छोटे छोटे पौधे हम लगाए हैं। मिर्च का पेड़ था यहाँ, जिसको हम निकाल दिए हैं क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। अभी मिर्च का पौधे लगाए हैं, इसी प्रकार की यहाँ भी लगाए हैं, मिर्च का पौधे लगाए हैं। ये मिर्च का पौधे आ गया, ये लग गया है इसमें, और ये ख़त्म नहीं होगा। इसी प्रकार की आपका पुराना हमारा जो करेले का है, करेले का जो आपका पौधा है, इसमें काफ़ी करेला हम खा चुके हैं, कम से कम 10 किलो के आसपास खा चुके हैं सभी लोग मिलके। और यहाँ बिल्डिंग में हमारे रिश्तेदार जो आते हैं सभी को दिया जाता है। तो ये सब आपका पड़ोसी हैं, दिया जाता है। तो ये सब आपका हो गया। और ये आपका मिर्ची का है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा चीज़ है धनिया। ये धनिया आपका कम से कम 15 दिन के बाद ये धीरे धीरे आ रहा है। उसको आज पानी देंगे, धनिया ऐसे धनिया आ गया। धनिया बहुत बढ़िया चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ धनिया है। तो इसको खाना चाहिए डेली सब्जी में डाल के, धनिया बहुत फ़ायदा करता है। तो ये धनिया है, आप देख रहे हैं कि धनिया आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। उसको पानी देंगे थोड़ा सा, वो हो जाएगा। ये तो फूल का मैं बताया था, ये तो फूल का गंधराज है। और ये आपका कुछ टगर कहते हैं, यहाँ से कुछ फूल है, जब फूल आता है इसमें वाइट। और ये आप देखिए, ये आपका हो रहा है क्या ना, आपका ये पालक यहाँ से शुरू हुआ, पालक हो गया। तो पालक का भी पौधा आ गया। ये 15 दिन में ये भी खाने के लिए हो जाएगा। ये एक बैगन में कह रहा था कि मैं जैसे कि एक जो खाद दिया, तो ये बैगन 2 बढ़िया बैगन आ गया। आप देख रहे हैं एकदम बढ़िया बैगन, उसमें ये आपका बढ़िया एकदम बढ़िया टप मॉडल का बैगन आ गया, जो कि खाद देने के बाद उनको खाना मिल गया ना। तो खाना मिलने के बाद ये लोग सब शुरू हो गए। ये आपका मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा ये था, ये आपका साजन की फली का पेड़ था। तो साजन की फली में उसमें देख रहा कि उसको मैं बहुत ज़्यादा हुआ था, तब इसको काट दिया। काटने के बाद, काटते हैं इस टाइम में, काट देने से उसका जो निकलता है उसमें ज़्यादा फली आता है। तो अभी फली आएगा, उसमें काफ़ी फूल आ रहा है, तब फली उसमें शुरू हो जाएगा। तो ये आपका चीज़ है। ये तो आपका केले का पौधा है। और ये भी आपका अभी बढ़ रहा है, केले का पौधा जो है वो भी बढ़ जाएगा। और यहाँ थोड़ा सा पुदीना जो है, पुदीना हम यहाँ लगाए हैं। तो ये पुदीना अभी आ रहा है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेगा। ये पानी देने के बाद बढ़ जाएगा। ये पुदीना बहुत अच्छा चीज़ है। उसको आपका किसी भी चटनी करो, किसी भी चाय में डाल के पियो, पुदीना का शरबत बनाओ, उसका लस्सी बनाओ, कुछ बढ़िया होता है। और ये आपका जो हमारा ये एक पपीता का पेड़ है, 2 पपीता का पेड़ है, उसमें क्या हो रहा है ना, उनको मिट्टी चाहिए ज़्यादा फल नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे मिट्टी ज़्यादा चाहिए, वो नहीं, इसलिए हो नहीं रहा है। और यह आपका जो हमारा ये तुलसी है, ये तुलसी आप देख रहे हैं, बढ़िया तुलसी का ये काला तुलसी है, और ये बहुत बढ़िया है। बहुत ही आपका एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, एंटीबैक्टीरियल होता है। और ये आपका जो मैरीगोल्ड है, और ये एक आपका बढ़िया सा फूल का चीज़ है। तो ये सब चीज़ हमारे अभी गार्डन में होने वाला है। और ये आपका महीने के अंदर में आप गार्डन पर हरा भरा दिखेगा। और कुछ फूल में लगाऊंगा अभी, उसको ये करेंगे। तो ये सो आज का ये चीज़ था। मैं आपके साथ ये किया कि गार्डन होने के बाद गार्डन में आपको लगना पड़ता है, गार्डन में आपको काम करना पड़ता है। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव है। दोनों बेटियां अभी पढ़ते हैं, क्लास 10 में है, क्लास 11 में है, उनका ट्यूशन है, उनका स्कूल है, ये सब मुझे मेंटेन करना पड़ता है। उनको कुछ सब्जेक्ट में अपने पढ़ाता हूँ,
वो सभी ट्यूशन दे नहीं सकते, बच्चे फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे ट्यूशन से। तो मैं उनको जो मेरा सब्जेक्ट है मैं पढ़ाता हूँ, जैसे इंग्लिश, SST और कंप्यूटर, मैं 3 पढ़ाता हूँ। 11th क्लास के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उनको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बड़ी बेटी को। तो अभी वो आकाश में अभी कोचिंग ले रही है, जो कि 11th के साथ पढ़ भी रही है, कोचिंग भी ले रही है। तो उनको हमको लेके जाना पड़ता है। तो ये सब शहर में व्यवस्था हो गया है, आकाश का कोचिंग सेंटर खुल गया यहाँ, तो हम लोग को फ़ायदा हो गया। तो अच्छा कोचिंग सेंटर था नहीं ऐसे, तो ये एक नेशनल लेवल का कोचिंग खुल गया है। टीचर अच्छे हैं और बच्चे यदि परिश्रम करेंगे तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें परिश्रम बच्चों के ऊपर निर्भर करते हैं, कितना परिश्रम कर पाते हैं। और टेक्निकल चीज़ जो है उनका टीचर उनको समझाते हैं, उनको आपका टेक्निकल नॉलेज देते हैं कि इसे करना है, इसे करना है। ओके, तो ये आपका हो गया चीज़। तो ये हल्दी का चीज़ आप जानते हैं, हल्दी बहुत बढ़िया होता है। अभी हमारे एक आपका प्रथमाष्टमी कहते हैं यहाँ, जो घर में बड़े होते हैं, घर में जो बड़े होते हैं उनको ये आपका अभी 16, अभी 16, आज कितना हो गया, 11 हो गया। तो 16 तारीख 16 नवंबर को उनको क्या पूजा किया जाएगा। जैसे मैं घर में बड़ा बेटा हूँ, ठीक है ना, और मेरा बेटी जो बड़ी है, मेरा पापा छोटे हैं लेकिन पापा को नहीं होगा पूजा, और सभी हमारे जो भाई बहन हैं उनका ही बड़े बच्चे हैं, तो सभी का क्या होगा ना, आपका पूजन कर दिया जाएगा, क्योंकि बड़े बच्चे हैं। तो बड़े बच्चों का पूजन किया जाता है क्योंकि इनको इनके ऊपर जिम्मेदार रहता है। तो खाली बड़ा होने से काम नहीं चलता है, बड़ा होने के बाद आपको बड़ा जैसे बिहेवियर करना पड़ता है। आपके पास वो धैर्य रहना चाहिए, वो पेशेंस जो कहते हैं। और आपका जैसे कि काम काज में थोड़ा सा आपका अग्रिम भूमिका होना चाहिए, तो जाके बड़ा माना जाता है। कोई जन्म से बड़ा होने नहीं होता, सब काम में बड़ा होते हैं, कर्म जो अच्छा करते हैं बड़ा होते हैं। ऐसे नहीं कि बड़ा बेटा खाली कम करेगा, छोटा भी करेंगे, लेकिन बड़े को एग्जाम्पल देना पड़ता है, बड़े को एग्जाम्पल रखना पड़ता है। क्योंकि बड़े यदि खराब हो जाएगा तो अलग जो छोटे बच्चे हैं उनको ही फॉलो करेंगे, वो भी खराब हो जाएंगे। तो इसी प्रकार की हमको ये बहुत ही नीति वाणी है, मोरल है, बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ है, जो कि हम डिस्कस करते हैं और करते रहेंगे। तो ये आपका जो मेरा गार्डन है वो शुरू हो रहा है, और इसको हम करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।